नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ अनंतित भाग्यलक्ष्मी। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। फिर से आगे हम न्यू व्लॉग के साथ। ये थोड़ा बहुत जैसे कि मैंने बताई थी किसी को है ज़्यादा भोलेपन होने का क्या नतीजा है, एंड एक दूसरा पार्ट भी बनाई थी जो कि कुछ दर्द भरा कहानी। तो इसी रीज़न से मैंने डेली व्लॉग नहीं दे पा रही थी, आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। एंड फिर से हम लोग स्टार्ट किए दूसरा मतलब अगेन वही जर्निंग जहाँ से हमने शुरू किए थे। वो था हमारा 2019। जी हाँ, 19 को हमने वो जर्निंग स्टार्ट किया था, बिजनेस का जर्निंग। एक्चुअली बिजनेस का जर्निंग तो हमारा 18 से स्टार्ट हुआ था, जब मेरी पापा जी की एक्सपायर हुई थी। क्योंकि मेरे को देखने वाला या तो 1 रुपया देने वाला कोई नहीं, पापा के कोई नहीं था पापा के अलावा। तो फिर पापा जाने के बाद ही हम बिज़नेस स्टार्ट किए थे। पापा जनवरी 1 को डेथ हुई थी, एंड फाइनली हम फेब्रुअरी से ही 2018 फेब्रुअरी से ही बिजनेस में एंट्री मारे थे। और इंटरेस्टिंग बात वो ही 17 तक मेरे हस्बैंड यानी कि मेरी पतिदेव के पास मैंने नहीं रहती थी, बिल्कुल भी नहीं। भले मैंने कोर्ट मैरिज कर दी थी, बट मेरा पढ़ाई चल रही थी, और जिस रीज़न मैंने मेरे हस्बैंड से दूर रहती थी, तो हम टुगेदर एक साथ 18 से रहने लगे रेगुलरली। तब से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, और ये है हमारा तीसरा पड़ताल बिजनेस का। क्योंकि काफ़ी सारा बिजनेस मेरे हस्बैंड किए हुए हैं दूसरे सेक्टर में, एंड ये वाला जो है वो है व्हीकल का। एनीवेज हम फिर से अगेन बिजनेस का जो भी है, तो ये व्हीकल का जो है ट्रांसपोर्टेशन का, वो फिर से अगेन स्टार्ट किया। वो जो कि कोरोना के टाइम में इतना दर्दनाक था, आपको पता होगा। कहीं करोड़पति अरबोपति भी मुश्किल में आ गए थे, और हम तो भाई उनके सामने उनका मतलब ज़मीन का बराबर ही है। तो वैसे बस हमारा ठिकाना कुछ भी नहीं था। वो कंसेप्शन भी थी। मैंने वो प्यारी वाब्यांशी को जो आप देख रहे हैं, मेरी स्वीट वाब्यांशी, मेरी प्रिंसेस, मेरी गुड लुक एंड मेरी मतलब जो भी, यानी कि आज देखिए कितना, मतलब इसके लिए मैं मन्नत रखती थी, आज वही बच्ची मेरा खुद ही मन्नत कर रही है, मन्नत मांग रही है उसके डैडी के लिए, उसके भाई के लिए। तो भगवान मुझे, वो हमेशा बोलती, भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, भगवान मुझे सद्बुद्धि दो। हर चीज़ तो है हमारे पास, लेकिन सद्बुद्धि होता तो कोई भी कहीं भी जी सकता, और भगवान के दरबार में हमेशा उनका स्थान होता। तो वही, वो जब भी प्रे करता, तेहेद यानी कि तेहेद जो आत्मा होता ना, मतलब अंतरात्मा बोलते उसको, अंतरात्मा से वही मैं उसको सिखाई कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दो और विश्व में शांति प्रदान करें। तो वही चीज़ हमारा दो बड़ा मेरी वाब्यांशी का मन्नत है। तो बहुत ही ध्यान करती है। तो हम गए थे पूजा के लिए, उस दिन था बहुत ही शुभ का था, जो कि मंगलवार था, एंड दशहरा की तृतीया चल रहा था। तो तृतीया पंचमी ये सब दिन में व्हीकल पूजा होता तो बहुत शुभ माना जाता। और जैसे कि और दूसरी तरीके से देखा जाए तो काली माता जी जो है वो माता दुर्गा की एक स्वरूप है। तो मेरे बाबू भी पूजा कर मतलब माँ को नमन कर रहा है। और वहाँ की जो मंदिर है अंदर में हमको प्रवेश करने की अलाउड नहीं है, निषेध है। मेरा फादर इन लॉ एक्सपायर की वजह से हम 1 ईयर तक मंदिर नहीं जा पाते। भले तेलंगाना में जाते, देखिए मेरी वाब्यांशी कितना ध्यान, लगन और मगन से मन्नत मांग रही है, हाथ जोड़कर। मतलब मुझे तो, मैं तो
ऐसा सोचती कि काश मैं माता रानी प्रसन्न हो जाए। इतनी छोटी सी मासूम सी प्यारी सी बच्ची पूरा दोनों हाथ जोड़कर भगवान से इतना अच्छा प्यारे प्यारे मन्नत मांग रही है। एंड तब मेरी भाग्यांशी को एक जो पूजक है तो उसने एक बनाना दिए थे एंड मेरी भाग्यांशी उसको पकड़ के ही खेलती रहती थी। कहीं पर भी हम थोड़े बहुत घूमे फिरे, बट उसी का जो सिस्टम था, हम पहले भी वो वहाँ पूजा किए थे। वो 300 रुपीज़ लेते थे एंड उसके अलावा वो टिकट्स लेते थे। बट इसी साल मतलब ये इस बार क्या हुआ हमारे साथ, हमारा दो व्हीकल था एक साथ। एक अशोका लेलैंड का बड़ा दोस्त था और दूसरा वाला जो है टाटा BS का। तो हम एक साथ ही पूजा डाउन पेमेंट भरे थे और एक साथ ही हमने लाए थे, यानी कि पूजा करने के लिए गए थे। देखिए कितना भोली सी, मतलब मैं तो सोचती काश माँ प्रसन्न हो जाए। हाय हाय। तो ऐसा हो के जब उन्होंने देखे कि दो व्हीकल है, तो हमारा जिसी से बात हुई थी उससे पहले भी बात हुई थी। वो बोले थे कि टिकट के अलावा हमको चार्ज आएगा 300 आने की, 2 व्हीकल का 600। बट जब ये इन्फॉर्म कर दिए तो उनको लालच आ गया, और आपको पता होगा लालच बुरी बला है। तो वही चीज़ हुआ हमारे भी साथ। तो हमको आके वो 11,000 ऐसा कुछ बोले या 1500 ऐसा कुछ। तो मेरी हस्बैंड हो गए क्या खप्पा। और फिर हमने फिर से अगेन वो 3 किलोमीटर्स था शायद, 2 या 2.5। तो हमारे नज़दीक में जो है वहाँ की कनक दुर्गा टेम्पल में आके पूजा किए। तो मेरे मानना था, पहले मैंने पतिदेव जी को बताई थी कि जो दुर्गा माता जी होती है, काली माता जी है उसकी स्वरूप। तो गाड़ी माना जाता है काली माता की, और काली माता है दुर्गा माता की एक स्वरूप। तो शायद में माता देवी दुर्गा, और वो भी दुर्गाष्टमी की, सॉरी दशहरा की तृतीया में। तो शायद माता दुर्गा की आशीर्वाद डायरेक्टली पाने के लिए यही हुआ हमारे साथ कि यहाँ उसको कुछ ऐसा गड़बड़ी करे कि वो यहाँ से भाग के मेरी टेम्पल जो है और जो उनके घर के पास है, जैसे होता ना माता भगवान क्या बोलते, जब मैं तुम्हारे अंतरात्मा में हूँ तो फिर मुझे ढूंढने कहाँ क्यों जाते हो। जब मैं तुम्हारे अंदर ही बसता हूँ तो मुझे पहचानो, मुझे अनुभव करो। कहीं धाम जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा दिल ही मेरे लिए खुला है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, दिल में ही रहूंगी। तो वैसा तो दिल बहुत खुला रखना चाहिए हर किसी के लिए। मैं तो मानती हूँ दिल इतना खुला रखना चाहिए कि इंसान के लिए भी। लेकिन कुछ लोग होते हैं यानी कि जितना दिल खुला हुआ होता है ना, उनका एक कॉमन सेंस नहीं होता, वो उतना ही धोखेधड़ी करते। तो मैं निवेदन करूँगी, भगवान जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन हमारा सद्भावना बदलनी नहीं चाहिए। बट इतना भी जैसे कि भोले होना भी अच्छी बात नहीं होता है। हर चीज़ को बारीकी से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तभी जाके हम कुछ सही चीज़ कर सकते। तो मेरे हस्बैंड किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट कर लिए थे, जो कि पूरा जैसे होता ना, मैं जैसे बोली कि
लालच बुरी बला है। तो वही चीज़ है, हमारे हस्बैंड का भी हुआ था कि हाँ, वो बोला था मैं लाइन लगा दूंगा ड्राइवर्स का वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमारे बिजनेस में बहुत ही हैम्पर हुआ और हमारे गाड़ी ऐसा पड़ता रहा साल महीने महीने, जो कि पहला वाला 2.5 महीने पर गिरता रहा और दूसरा वो दोनों की मेंटेनेंस। तो आपको पता होगा कितना मेंटेनेंस आता है जब कोई ईएमआई में कोई चीज़ उठाता। तो ऐसा हो के हमको बहुत ही हार्ड, यानी कि बहुत पानी की हो गया। एंड इसीलिए मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ धोखा देना मतलब पाने से पहले बहुत ही अलॉटमेंट कराती हूँ। बट कुछ चीज़ होता है ना, हमारा बस में नहीं होता है। तो जो ऊपर वाला चाहता वही होता है, और ऊपर हमारे साथ वही होता जो हम चाहते वो नहीं होता। जो ऊपर वाला का चाहत होता वही हमारे साथ होता। तो कुछ चीज़ ऐसा होता ना, जब बड़े चीज़ होने से पहले अलॉटमेंट होता, तो यानी कि अगर वो नहीं ऐसा मतलब वो प्रूव्ड नहीं होता तो फिर वो चेतना शक्ति नहीं आता। तो शायद मेरी हस्बैंड की चेतना शक्ति के लिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा घाटा हुआ 2-2.5 लाख का, या 2-2.5 नहीं, 2 लाख तो 2 लाख तो ऐसे 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स में हो जाता। एंड ये दोनों का जो मेंटेनेंस वो भी स्टार्ट हो गया 6 से। आज जो है वो एक्चुअली 6 को आया, जो कि वो था कौन सा 6 पता है, अक्टूबर 6। आज है अक्टूबर 27। तो पूरा आप ड्यूरेक्शन देखिए, 20 डेज़ का ड्यूरेक्शन सोचिए। और 10 डेज़ में इसका ईएमआई भारी रकम आएगा, दरवाज़ा हमारा खटखटाएगा। बट फिर भी कोई समाधान नहीं। तो होता है जो बार बार होता है, इंसान डर जाता है। तो मेरे हस्बैंड शायद डर के वो अलर्टमेंट हो जाता है एंड सिंसियर हो जाता है। और किसी को ट्रस्ट करने से पहले तो वो खुद को ट्रस्ट करता, मैं जो करता वो सही करता या नहीं, तो फिर वो स्ट्रांग बन जाता है। तो बस शायद मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा धोखा इसीलिए हुआ कि वो स्ट्रांग बनने के लिए। एनीवेज हमारे लिए 2 लाख 3 लाख बड़ी बात है नहीं। तो होता है जो बिजनेस करता वो करोड़ों का बिजनेस जिसका होता वो करोड़ों का लॉस झेलता, जिसका लाखों का बिजनेस होता वो लाखों का भी लॉस झेलता, जिसका हज़ारों का बिजनेस होता हज़ारों का भी लॉस झेलता। हर चीज़ बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा, ये बड़ी बात है नहीं, और ये भी सही बात नहीं है। तो कोई चीज़ अच्छा जानने के लिए, शायद अच्छी शिक्षा मिलने के लिए भी वो लॉस होती होगी। एनीवे, तो सिस्टम से बाहर मेरे हस्बैंड के उनको इतना बड़ा पनिशमेंट मिला। और मेरी भाभी देखो पूरा उसका जो है डाला बोलते उसको, उसमें बैठ गई। पूजा के लिए फूल वगैरह लाए थे, वो खेल रही है। तो पूजा कम्प्लीटली बहुत ही अच्छा से शानदार से हो गई। एंड उस दिन हमारा पति देव ने नारियल 2-2 फोड़े, वो भी एक बार में। एंड क्या बोलते, जैसे कि होता ना लेमन को ऐसा करके एक बार में जो कर देते। मेरी बाबू सो गया, मेरी बाब्यांसी स्कूल चली गई। और आजकल बाब्यांसी और बाबू दोनों मस्ती बहुत करते, झगड़े भी वो बहुत करते। तो मेरी पतिदेव जी आरटीओ गए हुए हैं दोनों व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड ये भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारा फिर शुरू हो जाएगा न्यू लाइफ की न्यू पड़ताल। देखिए ये जो है वो टाटा बीएस का है। एंड यही है वो टेम्पल, वो जो दुर्गा टेम्पल मैं बोल रही थी, मेरी घर की एकदम मतलब मेरी अपार्टमेंट की एकदम नज़दीक में है। यानी कि मैं मतलब जो हाँ हम रेंट में रहते हैं उसी का।
तो फिर ऐसा रहा हमारा दशहरा। एंड बहुत ही बेकार गया इसी साल। एंड आशा करती हूँ आप लोगों का बहुत अच्छी गई होगी। माता देवी आपको कृपा बरसाए। हम इतना तो मन्नत रख सकते कि आप लोग और भी अच्छे रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और दूसरी दशहरा के इंतज़ार में रहे। तो फिर हमारा इसी साल बहुत ही बेकार गया यार, मतलब दिमाग खराब हो गया, इतना बेकार गया हमारा। और जितनी अंत हो रहा है हमारा, इतनी ही बुरी हालत हो रहा है, इतनी ही खराब हो रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है हमारे साथ। तो होता है ना, जो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है उसके लिए ही गलत होता, ताकि वो और भी सख्त बन जाए। तो नारियल फोड़ दिए महाशय। और सारे वीडियो फोटो में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही फोटोग्राफर हूँ। कॉमेडी की फोटोग्राफर तो हूँ नहीं मैं, बस फोटो वगैरह वीडियो वगैरह मैं ही बनाती थी। दैट्स वाई कोई भी फिक्स या वीडियो में मैं नहीं आ पाई, बैड लक। बट दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी, बदला लूंगी, एक एक का बदला